हर हर महादेव। महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपनी असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब तुम्हें अपनी असलियत के बारे में पता चलेगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर भी सदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर मत करो और अभी टाइप करो हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हर राह पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर मेरे होते हुए भी तुम्हें चिंता सताती है तो अब भी टाइप करो भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त करूंगा। जब तक तुम्हारे जीवन में हर खुशी नहीं आएगी, मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वो हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। मेरे आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर परेशानी और समस्या कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो 7 पापा और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हारा साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जिसके बाद तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया और तब तुम मुझसे जुड़े। तुमने मंत्र साधना की ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की। अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य भी अध्यात्म के रास्ते पर चलना है। तुमने पिछले जन्म ही बहुत साधना की थी, इसलिए तुम मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारे जीवन की खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मेल नहीं खाते। जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती और तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख झेला है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो और अध्यात्म की ओर वापस लौटो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस जीवन का उद्देश्य भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है। अपने चक्र पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूं और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा ये दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम ये जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलटकर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का ध्यान होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर नहीं निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। ये जो तुमसे गलतियां हो रहे हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ही गलतियां की वजह से मैं तुम्हें समझाने के लिए और मैं तुमसे ये भी कह रहा हूं कि ये मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम आज से अपने अंदर सुधार नहीं करोगे, तुम्हें कभी भी कोई ऐसा संदेश लेकर नहीं आऊंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा।
मैं तुम्हें तत्काल छोड़कर चला जाऊंगा और कभी तुम्हें किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम मेरी बात को मानोगे नहीं तो मेरा क्या मतलब है। तुम्हारे पास संदेश लेकर आने में मैं बहुत ही मेहनत से तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों का आकलन करके संदेश को लेकर आता हूं, और तुम क्या करते हो, मेरे संदेश इग्नोर करके चले जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि यदि आज तुम मेरे द्वारा बताए गए कार्य नहीं करोगे और मेरे पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं कभी भी तुमसे बात करने के लिए नहीं आऊंगा, और ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखूंगा जिसे तुम स्वीकार करो। फिर तुम चाहे जो भी करना, अपने मन की मनमानी करना, तुम्हें कोई रोकने वाला, कोई बताने वाला नहीं आएगा। फिर जब तुम किसी बुरे भी फंस जा, तब तुम्हारे प्रभु का स्मरण होगा, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे रक्षा करने के लिए वहां पर नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस तरह से तुमने मुझे इग्नोर किया है, इस तरह से मैं भी तुम्हें इग्नोर करता रहूंगा। ये मैं तुमसे बता रहा हूं। मैंने जो ये आज निर्णय लिया है वो बहुत ही सोच समझ कर लिया है। आज के बाद में मैं कोई भी बात तुम्हारे विषय में नहीं करूंगा, और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का आश्वासन दूंगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, स्थिति कभी भी बदल सकती है। किसी को झांत नहीं है आगे आने वाला समय कैसे होने वाला है और किसके साथ क्या घटना घटने वाली है। आज तुम बहुत ही अच्छे ही जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत ही मौज में रह रहे हो। सब कुछ तुम्हारे पास पर्याप्त है। घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, परिवार है और इज्जत है, मान सम्मान है। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है, किंतु ये कब समय बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कब तुम्हारा समय विपरीत हो जाए तुमसे, और तुम्हारे पास जो ये चीज है सब तुमसे अलग हो जाए, तुमसे दूर हो जाए, तब तुम क्या करोगे? किसी से अपना ये दर्द बताओगे, किसी से अपनी बातें बताओगे, फिर से तुम्हारे सामने कोई नहीं आएगी तुम्हारे बातें सुनने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अपनी उस ज़मीर को बरकरार रखना होगा जिससे तुम्हें अपने जीवन की श्रृंखलाओं को जोड़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, नियति ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम ही उससे पहले अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। अपने आप को बहुत ही संभाल कर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है और बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम लापरवाही से कार्य करते हो, ये किसी को लापरवाही करने में सहयोग कर देते हैं, तो वो कार्य बिगड़ जाता है, कभी भी भूल नहीं होती है और उसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, तुम धोखा भी खा सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए अपने कार्य में इस प्रकार से झुक जाओ कि तुम ही पीछे करने वाला कोई तुम्हारा पीछा ना कर पाए और तुम अपने कार्य भी कामयाब हो जा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रहे हैं। तुम ही किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। तब तुम अपनी परमात्मा, अपने प्रभु को भूल गए हो। इस प्रकार से भूल गए होंगे, तुम अपने ही कार्य में, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, किंतु तुम अपनी इस प्रकार के मोह माया जाल में फंस गए हो। वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरे वजह तुम्हारा बोलना एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही तुम्हें मिलूंगा, मैं ही तुम्हारी निगरानी करता हूं, तुम्हारे सामने रहूंगा, क्योंकि जब तुम अकेले हो जाओगे कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा और तुम मुझसे मदद मांगोगे तो तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों से अलग नहीं हुए। वो थोड़ा दूरी तुमसे बना सकता है, परंतु तुम्हें छोड़ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यही तो भगवान की सबसे बड़ी महानता है कि वो बिना किसी के साथ बस अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। ये तो भगवान की सबसे बड़ी अजीब कि वो गरीब के भी है, पैसे वाले के भी हैं, सभी के लिए बराबर है, ऐसे हैं। मेरे प्रभु भोलेनाथ, मेरे प्रिय बच्चे, कुछ चीज ऐसी होते हैं जिन्हें छुपा कर रखना चाहिए, परंतु जहां तक छुपा कर रखना चाहिए, जहां तक छुपाने वाला हो, और जब सीमा से अधिक हो जाए तो उसे तुरंत तत्काल बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे छुपा कर ही रखे रहो और वो आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतों का सामना खड़ा कर दे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, में बहुत बार देखा है कि लोग कुछ ऐसी बातें होते हैं जिसे भी छुपा लेते हैं,
अपने किसी सगे संबंधी से नहीं बताते हैं और ना किसी भी घर के सदस्य को बताते हैं, परंतु जब उनके लिए मुसीबत बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तब वो बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। और जज्जा विकराल रूप धारण कर लेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देगी, क्योंकि जब समस्या छोटी थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई तब तुमने उसे पर ध्यान दिया, तो तुम्हें उसके लिए उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, में अभी इन दिनों में यही देख कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं, क्योंकि से पाते हैं खा जाएंगे मुझे, तो ऐसा ही लगता है। पर मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये संसार तुम्हारा नहीं है और ना ही ये धरती तुम्हारे पास है। तो सिर्फ तुम्हारा शरीर जो नश्वर है, उसे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है। वो दिव्य आत्मा, जिस दिन वो आत्मा अपने आप से बाहर निकल गई, और उसी दिन तुम ही पूछने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे बेइज्जती और तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही निंदा करते हैं, वह तुम्हारी निंदा करती हुई कभी भी थकते नहीं हैं। उनके अंदर तुम्हारे प्रति इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई है, विवाह कभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं। मुझे बच्चे, तुमने इतनी गलत पर गलतियां की है, फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया है, परंतु आज की इन गलतियों की वजह से मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उसे संकट के आने से पहले ही मुझे संकेत हो जाता है, और वो संकट मैं तुम्हें बता देता हूं, और फिर तुम अपने अनुसार उस स्थिति को संभाल लेते हो। यही तो मैं तुमसे चाहता था कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतने होशियार और सक्षम हो, जो कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े, तुम स्वयं करने के लिए तैयार हो, जो तुम्हारे ये अच्छा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आया हुआ हूं। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुवाद लेकर आया हूं कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को करते हुए देना, और देखो ये चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाए भी तो तुमने किस कर्म की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वो सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक ऐसा बड़ा ना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वो शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है, और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन ये कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि ये इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है, उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां से कहां जाए, क्या करे और क्या ना करे, आगे खाए, दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहां, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां खाई है। ये स्थिति उनके जीवन में अब पड़ी है, सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है
वो भुगतना होगा। ये चीज वो समझ रहे हैं, उनको देखो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वो सारी चीजें, वो सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वो चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वो समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझा कि किया क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है। तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो ये सारी चीजें समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वो समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वो सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी। फिर वो बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा, मैं ये चीज देख रही हूं, चाहे वो आपको बताए ना बताए, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करे ना करे, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया, अपनी लाइफ से मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। ऐसे लोगों से आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी व्यक्तित्व भी नहीं है, इतने खोखले हैं ये लोग अंदर से कि आज तक एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है। इन लोगों ने, तुमने तो इन लोगों को हर झूठ भी मुस्कुरा कर सुन लिया मेरे बच्चे। और तुमने क्या कमाया है ये दिखाऊंगी मैं इन लोगों को। वो समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ दूंगा मैं तुम्हें, और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर भी तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएगी। तुम्हारी किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए, बचपन से अभी तक बुरा ही हुआ है। तुम्हारे साथ पर वक्त कभी एक नहीं होता मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सब सह लिया, हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मेरे महादेव जी ने सब देखा है। और तुमने वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो मेरे बच्चे, उनकी शक्ल तक नहीं देना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है ये लोग जब तक तुम्हारे जीवन में है, तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और ना उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ये लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारे कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। इनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहता। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो, अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा ये संदेश देख रहे हो, वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं मेरे बच्चे। वो अब तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, अंत में तुम दोनों का प्यार जीतेगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है, हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वो जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बर्ताव करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वो सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो पहले पूरी तरीके से शेयर होना चाहता है कि वो अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वो तुमसे बात करने वाला है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है वो, और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे मेरे बच्चे। तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा।
अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वो होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम्हें छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देख ली। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है। और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना से सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वो अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वो बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वो तुम्हारी तरफ बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वो इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है। बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वो मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वो लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वो इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर, अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वो हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वो माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वो हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरस से हो। इसीलिए थको मत, मैं काम करता हूं, चाहे तुम्हें कुछ समझ आए या नहीं, चाहे तुम मुझे देखो या ना देखो। जब उत्तर नहीं आता तो ये रुको का संकेत होता है। प्रिय बच्चे, तुम मेरी संपत्ति हो और मेरी आत्मा तुम में निवास करती है। मेरी आत्मा तुम्हारे लिए एक सुपर पावर्स की तरह है, जो जादुई नहीं है लेकिन दिव्य है। तुम सिर्फ अपनी चिंताओं को छोड़ो और मेरी आत्मा को अपना मार्ग दर्शक बनने दो। मेरे प्रिय छोटे योद्धा, मैं रास्ता जानता हूं, सभी समस्याएं हल हो चुकी हैं और अब रास्ता साफ है। आराम करें मेरे
जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में नंड अनफनस फैमिली कंट अनेबन 60 बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो परमात्मा ये चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है, और वो भुगत रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा देखो, ये यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपके पास जाए, वो तो शेयर नहीं करेंगे, वो तो आपको अपने बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है नहीं बताएंगे, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि आपको पता हो, इसलिए आप इस वीडियो तक पहुंचे। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, वही इस वीडियो तक पहुंचे हैं जिनके लिए वीडियो आज आया है, जिनके लिए दिव्य संदेश आया है। तो आपके कुछ ऐसे सो कॉल्ड जो मतलब जताते थे कि आपके फ्रेंड है, आपके हैं, आपका साथ देंगे, और उस साथ के चक्कर में उन्होंने आपकी मजबूरी का जो फायदा उठाया। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा जो मजाक बनाए ना, आज उनका सर्वनाश का समय चल रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब उनकी स्थिति में यहां पर ऐसी देख रही हूं, बेचारे ना रो पा रहे हैं ना हंस पा रहे हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जीवन बिल्कुल तरह से पूरी तरह से। और देखो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, एक इंसान नहीं है, पूरी फको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली मिली हुई थी। ठीक है, पूरी फैमिली मिली हुई थी, तो यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है, पूरी फैमिली का सर्वनाश का समय आ चुका है। अब ये नहीं कहूंगी कि उनकी मौत आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, मौत नहीं आएगी, लेकिन मौत से भी बदतर वाली चीजें, परिस्थिति वो अपने जीवन में देखने वाले हैं। ठीक है, मौत से भी बदतर वाली चीजें होती हैं ना, जो परिस्थिति स्थिति होती है वो उससे बुरा हाल देखेंगे, वो मतलब देखो कहीं ना कहीं ये बनाएंगे कि भगवान मुझे मोती दे दो, ऐसी स्थिति उनकी होने वाली है आने वाले टाइम में। क्योंकि करी जहां पर बात बहुत कम चीजों से हो जाती, वहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा आपके ऊपर में, समझ लो एक चीज के बदले 10 चीजें आपसे ली, बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी, आपके ऊपर मतलब बोझ बहुत डाल दिया, और चीजों को खराब करने की कोशिश ही करी, खाली अपने फायदे के लिए। ऐसे लोगों की एनर्जी में दिख रही हूं, खाली अपने फायदे के लिए, अपनी चीजों को सही करने के लिए, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करने के लिए ना, इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें खराब कर ली, अपनी जिंदगी को खराब कर ली, पूरी जिंदगी खराब कर ली। तो आज उनको ये कर्मा भुगतना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे और गर्म, कभी इंडेक गर्म हो रहे हैं, मतलब मुझे ये चीज फील हो रही है कि परमात्मा कभी भी लोगों को ऐसे देखो, ये चीज समझना पड़ेगा। जो कर्म लोग करोगे, जैसा कर्म आप करोगे, अच्छा करोगे, आपको अच्छा कर्मा मिलेगा। ठीक है, आपके गुड कर्मस आपके जीवन में आएंगे, आप चीजों को भोग अच्छा करोगे तो अच्छे फल को पाओगे, और अगर गलत करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा गलत करोगे, अच्छा खुद के लिए अच्छा करते करते आप दूसरों के लिए अगर इतना ज्यादा गलत कर दोगे ना, तो वो चीजें मतलब बख्शी नहीं जाएगी, उस चीजों की माफी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर यही चीजें दिख रहा है, तेरा दिख रहा है, 121 यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो देखो डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि माफी नहीं है उनकी, इन गलती का माफी नहीं है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1 से 2 लोग हैं, परिवार है तो, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रहे हूं मैं। ठीक है, बहुत सारे आसपास के, बहुत सारे खुद के आपके फैमिली के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मजाक बनाया, बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन मजे लेने के लिए चीजों को और ज्यादा मतलब खराब करने के लिए गॉसिप करने का उन्हें एक, समझ लो एक वो मिल गया, टॉपिक मिल गया कि चलो इनकी बात कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें मैं देख रही हूं, और आज वही सब लोग सर्वनाश के अपने, समझ लो पहला कदम ही रखा, और वहां पर हिल चुके हैं, एकदम से हिल चुके हैं। और जिन्होंने बहुत ज्यादा किया उनको तो ड्रीम्स भी आते हैं कि देखो तुम्हारा इस पाप का जो घड़ा है ना, वो भरा है, यही कारण है कि तुम आज अपने जीवन अभी तो, और डिवाइन ने ये भी कह दिया है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो इन सारी चीजों से ना कुछ लोग तो इतने ज्यादा मतलब आपको ये सारी चीजें वो नहीं बताएंगे, क्यों बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, वो अपने अपने लाइफ में करेंगे बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र, एफ का फूकी तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ किसी भी
तरह से स्टेबल हो जाए, ठीक है, बैलेंस में आ जाए। लेकिन नहीं, ये परमात्मा की लाठी है। परमात्मा की लाठी ऐसी होती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चीजें आप सही नहीं होगी। चीजें देखो, यहाँ पर डिवाइन कहते हैं ये तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज पता चल गई है, ये पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहली शुरुआत में इंसान मरने को आ गए आगे, तो बहुत सारी चीजें झेलनी है जो आपने ली है ना। समझ लो, आपने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखी है, बहुत खाने को आपको एक टाइम पर ऐसा हो कि खाना क्या, कल खाना क्या खाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई थी आपकी। उससे बदतर उनकी जीवन होने वाली है, क्योंकि वहां पर आपका साथ देने के बजाय आपका फायदा उठाया, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज अगर पैसे भी दिए ना, तो उसका बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर ये चीज लग रहा है कि कहते हैं ना कि पैसे देकर बहुत ज्यादा ब्याज ले लेते हैं, उस चीज का ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा, उसका मतलब उस चीज को वसूला गया है, ठीक है, पैसे आपको दिए, हेल्प की, लेकिन उसके बदले ना बहुत ज्यादा उसका ब्याज लोग कहते हैं, पैसे को भी देते हैं। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो आज वो कर्मा वो भुग देंगे, आज कल परसों आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा वो अब बखे नहीं जाएंगे। उन्हें अब माफी, किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। ये चीजें वो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, देखो को ये चीजें समझ आ चुकी है कि उन्होंने पाप किया है, और ये पाप का घड़ा ही है जो भर चुका है, जिसकी वजह से इतना कुछ उन्हें झेलने मिल रहा है। अभी तो भड़ास फूटेगा तो क्या होगा, क्या होगा। गर्म लाठी एक होता है ना, लोहे होता है गर्म, उसे गर्म करके सीधे मुंह पर दबाया जाएगा। ऐसी चीजें आ रही हैं। वो ये चीज मतलब फील कर रहा है कि परमात्मा उन्हें बचेंगे, और इस वजह से ना वो बहुत ज्यादा उन्हें समझ आ चुका है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कि पास्ट में बहुत ज्यादा गलत किया है, तो अब उन्हें ना बहुत ज्यादा अपनी की परर पछतावा हो रहा है, माफी मांगना चाहते हैं। आपसे अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं बहुत जोर जोर से कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया, क्यों किया हमने ऐसा। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, एक से दो लोग नहीं है, यस डेफिनेटली एक से दो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें इवॉल्व थे। आपकी जीवन को बहुत ज्यादा लोगों ने खराब, एक तो आपके जीवन में ऐसी बहुत ज्यादा बुरी हालत चल रही थी उस समय से, और लोगों ने ना आपका फायदा उठा लिया। मतलब बहुत ज्यादा, डेफिनेटली इतना ज्यादा जो आज मरने को आ गई है। वो ठीक है, मौत के मुंह में उनको लगता है कि अब अभी तो कुछ भी नहीं मिला है। डिवाइन आग आगे देखो, उनकी यसो नहीं पा रहे वो लोग, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, डर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा, डेफिनेटली 9 ऑफ सर्ट्स बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उन्हें रात की नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। द हरमन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में कि आगे अब करे तो करे क्या, चीजों को सही पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, ये विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के काल चक्र से और आने वाले काल चक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। ये वर्णन तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लेकर आए हैं, क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नजरअंदाज करते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगा और सबसे बड़ी मूर्खता होगा, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा
और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा, और ना ही वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहां से कैसे निकालूं, कैसे यहां से मुझे मुक्ति मिले, परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप ये स्थिति उत्पन्न की है, तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो, तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। ये उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो, तो हाँ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वो अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीजों को का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की, तो मैंने ये पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी को उस स्थिति से बाहर निकालना है, उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है, उसने जो सोचा था वो उसे देना है, उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समाया गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की, मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा हो का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। हमें तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली है, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम ये कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि ये कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा, ये फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी तुम्हें, ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है, वो मुझे अति प्रिय लगा है। वो ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। ये उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। ये बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्व विचार उत्पन्न होते हैं। वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे, रात दिन सोते जागते, सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, ये मेरे मन को ही भा गए। इसलिए ये मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा, सिर्फ तुम्हें ही मेरा ये दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, ये दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वो भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके
मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें ये नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कलयुग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पढ़ना है और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि ये लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते है जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मध्य में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें ये सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति, पूजा पाठ करने से क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे बच्चे, वे लोग एहसान ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ